नीट 2021 की परीक्षा चल रही है। हम दिल्ली में हैं, मुंडका में एक एग्ज़ाम सेंटर के बाहर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर कुछ पेरेंट्स भी हैं हमारे साथ, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि बच्चे तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते ही हैं, लेकिन बच्चों को एक अभिभावक, उनके पेरेंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ता है, उस बारे में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र है सर। देवेंद्र जी, कौन आया है एग्ज़ाम देने के लिए आपके साथ? सर मेरी बेटी आई है। कितना संघर्ष सर आप लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो करते ही हैं लेकिन माँ बाप को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है सर, उसके बारे में बताइए। सर संघर्ष तो करना ही पड़ता है। अगर बच्चे की लाइफ का सवाल है तो कई बार जो अपनी इच्छाएं होती हैं, जो कभी हम नहीं कर पाए, हमारे बच्चे वो कर पाए, इसके लिए तो संघर्ष करना ही पड़ता है सर। तो काफ़ी चीज़ें घर में, जैसे काफ़ी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि राशन नहीं लाएंगे, पहले बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस देनी है, बच्चों के लिए बुक्स लेके आनी है, और के जो बच्चों की जो सुविधा हम दे सकते हैं अपनी तरफ से, जो उसकी पढ़ाई में मदद हो सके, उन सब के लिए सर। पेरेंट्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सर आपका क्या नाम है? अभी यही देंगे, मैं नहीं बोल रहा। बताइए सर, आपका भी कोई बच्चे आए होंगे देने के लिए? नहीं मैं। चलिए कोई बात नहीं, इन्हें बात नहीं करनी। आपका क्या नाम है सर? बालादत्त खरबोला। सर कौन एग्ज़ाम देने के लिए आया है? मेरा बेटा। बेटा एग्ज़ाम देने के लिए आया। सर उम्मीदें होंगी बेटे से, लेकिन उन उम्मीदों के पीछे आपका संघर्ष कितना है सर, वो जानना चाहते हैं। मैं डेली वेज की नौकरी करता हूँ और मेरा पूरा फोकस होता है, जो भी होता है मैं अपने घर की तरफ से ज़्यादा बच्चों पे ध्यान देता हूँ कि डेली कमाता हूँ और डेली बच्चों पे ध्यान देता हूँ। और पिछले साल मेरी बेटी ने भी अच्छा किया था, परफॉर्मेंस दिया था, तो इस साल मैं बेटे पे बड़ी उम्मीद लगा बैठा हूँ और यही मेरी कमाई है और यही मेरा उद्देश्य है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए। मैं नहीं पढ़ा तो बच्चे तो कम से कम पढ़ें। क्या क्या सपना है सर आपका अपने बच्चों को लेकर? मेरा बच्चा डॉक्टर बने और लड़की मेरी इस टाइम मास मीडिया का कोर्स कर रही है, वो मीडिया लाइन में कर रही है। तो बच्चे आगे बढ़ें तो मुझे अपनी ज़िंदगी के पूरे संघर्ष को मैं भूल जाऊंगा। सर सुनने में आता है कि सर माँ बाप को कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है सर, उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। मैं रात को 11 बजे 12 बजे कभी कभी पूरी पूरी नाइट काम करता हूँ और काम करके किसी तरह बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिसमें कि बच्चे मुझे अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, आगे भगवान के ऊपर है। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं उत्तराखंड से आया हूँ, नैनीताल से। ये उत्तराखंड से आए हैं, नैनीताल से, अपने बेटे का एग्ज़ाम दिलाने के लिए। एक और है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहान हुआ। अच्छा, आपके साथ कौन आया है? मेरी सिस्टर आई हुई है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम तो पटना से आए हुए हैं। कितनी मेहनत की है आपकी सिस्टर ने? मेहनत तो बहुत करती है, मेहनत तो बहुत करती है। अच्छा, पेरेंट्स का कितना इसमें योगदान रहता है, सपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं वो? पेरेंट्स का तो बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। पेमेंट से लेकर खर्चा से लेकर जो भी पढ़ाई का है, सब पेरेंट का योगदान रहता है। ठीक है। तो इनका कहना है कि पेरेंट्स तो सपोर्ट करते ही हैं। सर कोविड का भी हम लोगों ने दौर देखा सर, उस बीच में कैसा आपका समय निकाला आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए, कैसे उनकी शिक्षा हुई सर? सर तब कोविड टाइम तो बहुत मुश्किल का टाइम रहा। एक तो लोगों के रोज़गार रहे नहीं सर, और बच्चों के स्कूल बंद हो चुके थे। फिर सर हमारे यहाँ जो अभी हमारा समाज है, ये बेटियों को या बच्चों को पहले मोबाइल नहीं देते हैं, क्योंकि उससे पढ़ाई में डिस्टर्ब होती थी। पर ये समय ऐसा आ गया कि लोगों को अपनी सब राशन छोड़ के पहले मोबाइल ख़रीद के देने पड़े बच्चों को, कि उनकी पढ़ाई हो सके सिर्फ इसलिए। और फिर उसके बाद कोविड के बाद ऐसा दौर आ गया कि स्कूल अपनी फ़ीस मांगने लगे, और सर जो फ़ोन थे वो फ़ोन भी बहुत महंगे होते। फिर वाईफाई की कनेक्शन लगवाओ, तो सर हर महीने का बजट बढ़ गया। तो मोबाइल फ़ोन, फिर वाईफाई का, उसके ऊपर फिर बच्चों की ट्यूशनों की फ़ीस, फिर स्कूल अपनी फ़ीस मांगने लगे। तो सर लोगों को तो मतलब जीना मुश्किल हो गया था बिल्कुल। कैसे मैनेज किया सर फिर? सर मैनेज क्या किया, वही कि अब अगर आधा पेट खा सकते तो आधा पेट खा के गुजारा किया। उसमें तो सर ऐसा था ना, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई छूट हुई नहीं, क्योंकि कोई सरकार चाहे बोलती रही, खाना आप बांट रहे हो गरीबों को दे रहे हो, जो सड़क पे बैठा, जो घर में बैठे हैं वो लोग गरीब नहीं थे क्या? ना तो कोई बिजली का बिल माफ़ हुआ, ना पानी का बिल माफ़ हुआ। सीएम ने कह दिया किराएदारों से कि किराया छोड़ दो, किराएदारों को किराए की छूट मिल गई, मकान मालिकों को कुछ नहीं मिला। तो अभी क्या सपना देख रहे हैं सर आपकी अपने बच्चों के लिए सर? सर बस यही सपना देख रहे हैं कि हमारे बच्चे अगर पास हो जाए, जैसे कोविड का मुश्किल दौर चल रहा है, इसमें अगर हमारे देश को बहुत डॉक्टरों की ज़रूरत है, अगर अच्छे हमारे मेडिकल प्रोफेशनल आएंगे तो हमारे देश की इस बहुत हेल्प होगी, और इस कोविड नाम की महामारी से भी मुक्ति मिलेगी। अच्छा, एक और बात निकल कर आती है कि सर आप पिता हैं, मम्मी भी होंगी घर में, और भी सदस्य हैं, वो कैसे अपना योगदान देते हैं सर इसमें?
सर योगदान तो ये होता है कि जब बच्चा रात को अगर पढ़ाई कर रहा है तो माँ बाप को कहाँ नींद आएगी। तो और सुबह भी अगर जल्दी उठाना तो उससे पहले माँ बाप को उठना पड़ेगा। अगर बच्चा पढ़ाई करता है उसके लिए उससे पहले तो माँ बाप को पढ़ाई करनी पड़ती है कि सुबह से उठा के चाय देना है, कॉफ़ी देनी है, इसने कब खाना खाना है, कब इसकी ऑनलाइन क्लास होगी, उसके बाद कब खाना खिलाना है। तो बच्चे को तो अगर पढ़ाई पे ध्यान दे रहे तो माँ बाप की भी डबल पढ़ाई चलती है सर। और फिर घर के काम भी देखने, फिर ये टेंशन भी देखने, ऑफिस जाना है, ऑफिस की टाइमिंग। आज अगर संडे की छुट्टी थी, अब हम बच्चों को सेंटर पे पेपर दिलाने लाए हैं, बच्चे अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, पर बाहर हम बैठे हैं। बच्चों के लिए तो शायद वॉशरूम पानी है, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। जूते गीले पड़े हुए, नालियों के पानी भरे हुए हैं सब जगह। ये दिल्ली सरकार की व्यवस्था है सर, हम लोगों ने खैर इस पर देख ली है कि सर क्या शेड्यूल रहता है सर बच्चों का घर में? बच्चे रात को बच्चों के साथ हम पूरी मेहनत करते हैं। सुबह 4 बजे मैं उठ जाता हूँ और सुबह 4 बजे से हम उठ के बच्चों के साथ पूरी मेहनत से उनको चाय पिलाना, उनका नाश्ता करना, वो हमारी ड्यूटी होती है। बाकी बच्चों के ऊपर है, पढ़ाई के लिए बच्चे पढ़ाई करते हैं, फिर हम अपने रोज़ के कामों में लग जाते हैं। और दिन को मेरी वाइफ़ का काम है, वो भी काम करने जाती है। उसके बाद अपने काम से आके उसने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। सुबह हम बच्चों के लिए खाना बना के जाते हैं। वो भगवान के ऊपर है, बच्चों के ऊपर है। बच्चे पढ़ते हैं, पूरे दिन हमें कोई कंप्लेंट नहीं मिलती है, घर पे बच्चे पढ़ते रहते हैं। तो ये थे इन बच्चों के माता पिता। इनका कहना है कि बच्चों के साथ साथ इन्हें भी संघर्ष करना पड़ता है, कई चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि सबसे जो पहली ज़रूरत होती है वो बच्चों की शिक्षा होती है। उसके लिए अगर इन्हें कुछ भी करना पड़े तो ये हमेशा तैयार भी रहते हैं, और जो इनका शेड्यूल होता है वो प्रायोरिटी पे बच्चों की शिक्षा को रखते हैं। शुक्रिया।